नमस्कार दोस्तों, आपका अपना प्यारा YouTube चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। क्या है? क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, इसके प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में लंबे संघर्ष के बाद भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई है। तो पहला ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1947 में, दूसरा है 26 जनवरी 1950 में, तीसरा दिया है 15 अगस्त 1948 में और फोर्थ में दिया है 26 जनवरी 1951 में। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 में। चलिए नंबर 2 देखते हैं। करा संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो नंबर 1 में बोला है अंग्रेजी, नंबर 2 में उर्दू और नंबर 3 में हिंदी और 4 में हिंदुस्तानी। चलिए, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी हिंदी। चलिए नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। कहा कि भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। कहा कि भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। पहला दिया है 26 जनवरी 1950 में, दूसरा है 26 जनवरी 1950 में, तीसरा है जून 1950 और फोर्थ दिया अगस्त 1950। चलिए, इसका सही जो उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का क्या था? चुनाव आयोग का गठन हुआ था। कुछ देखिए, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं। चलिए नंबर 4 देखिए कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? कह रहा भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो पहला दिया है महात्मा गांधी को, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल को और फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न आइए। करा कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? करा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो पहला दिया है मायावती, दूसरा है B.R. अम्बेडकर, तीसरा है पंडित नेहरू और फोर्थ में काशीराम। तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो किए थे, कौन किए थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन क्या लगेगा? बी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? कह रहा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो नंबर 1 में दिया है 26, दूसरा है 27, तीसरा है 28 और फोर्थ में 29। तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। यानी ऑप्शन क्या मानेगा? सी 28 राज्य। और राज्य क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब करा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो नंबर 1 में दिया है अनुच्छेद 350, दूसरा है अनुच्छेद 352, तीसरा है अनुच्छेद 360 और फोर्थ दिया अनुच्छेद 368। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत होता है। अगर राष्ट्रपति शासन पूछे कि राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप क्या बताइएगा? राष्ट्रपति शासन जो होता है शासन 356 में दिया गया है। और वित्तीय आपातकाल पूछ रहे कि वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए अगला देखिए करा कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? करा कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो नंबर 1 में दिया है 8, नंबर 2 में 7, नंबर 3 में 8, 4 में क्या दिया? 9। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है जिसकी संख्या कितना है? 8 है। अगर राज्य पूछे कि वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है, तो राज्य कितना होगा? 28 राज्य है। चलिए अगले प्रश्न आइए करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। अब करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो नंबर 1 में दिया है अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 356, तीसरा है अनुच्छेद 360 और फोर्थ में दिया अनुच्छेद 364। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 368 में जो होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ था? करके भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ था? तो नंबर 1 में दिया है वर्ष 1948, दूसरा है वर्ष 1949, तीसरा है वर्ष 1950 और फोर्थ में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1949 में अंगीकृत हुआ था। क्या अंगीकृत हुआ था? संविधान। अगर पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा है भारत में विविधता में एकता। कर भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? तो ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, दूसरा दिया है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ दिया है जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहते? भारत में विविधता में एकता का कथन कहते हैं, इन्हीं बताए थे। चलिए अगला देखिए करा भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? करा कि भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला दिया 1971 में, दूसरा है 1976 में, तीसरा है 1977 और फोर्थ दिया 1978। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? तो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हुआ था 1976। ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है?
अब करा बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो पहला दिया 6 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और पूर्ण दिया 7 वर्ष। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए। अगर पूछे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या था, विधान परिषद का चुनाव लड़ने की आयु क्या होता है, तो आयु पूछेगा तो 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। अब पूछे बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है, तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 75 है। क्या है? 75। यहां पूछा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और बिहार विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 75 है। इनकी चुनाव लड़ने की आयु क्या होती है, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए कर भारत में पहला कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो पहला दिया है पटना, दूसरा है मुंबई, तीसरा है मद्रास और फोर्थ में है कोलकाता। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, मद्रास में हुआ था। चलिए अगला देखिए करा केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या रही है। अब करा केंद्र राज्य में करा प्रमुख अड़चने क्या थी, तो पहला दिया राज्यपाल की भूमिका, दूसरा है अनुच्छेद 356, तीसरा है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता और फोर्थ दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मानेगा, राज्यपाल की भूमिका, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। करा कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो पहला दिया है ग्राम पंचायत से, दूसरा है पंचायती राज से, तीसरा है नगर पालिका से और फोर्थ दिया नगर निगम से। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी। पूछा 73वां संशोधन कब हुआ था, तो 73वां कब हुआ था, 1992 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो पहला दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा है मंत्रिमंडल, तीसरा है राष्ट्रपति और फोर्थ में उपराष्ट्रपति। चलिए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो करते हैं ऑप्शन सी लगा दीजिए, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। करा कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब करा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो नंबर 1 में दिया है प्रस्तावना, नंबर 2 में मौलिक अधिकार, तीसरा दिया निर्देशक सिद्धांत और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइए, प्रस्तावना में दिया गया है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कि देखिए 19 नंबर जो प्रश्न होगा यहां संविधान होगा। करा संविधान देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो पहला देखिए करा है डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है राधा कृष्णन और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करा कि संविधान
देखिए यहां मिस्टेक कर दिया है, यहां पर लिखा जाएगा संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो पहला दिया है अनुच्छेद 245 से 255, दूसरा अनुच्छेद 240 से 250, तीसरा है अनुच्छेद 352 से 360 और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या होगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए 245 से 255। चलिए 21 नंबर प्रश्न लिखिए करा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कहा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नंबर 1 में दिया है आपका राष्ट्रपति, नंबर 2 में है प्रधानमंत्री, नंबर 3 में है राज्यपाल और 4 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है राज्यपाल करते हैं। इन आंसर क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा। अगर राज्यपाल बनने की आयु क्या होती है तो राज्यपाल बनने की आयु होता है कितना होता है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए 22 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? कहा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो नंबर 1 में दिया 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और 4 में 11। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या होगा तो देखिए कह रहा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है तो 11 है। अगर यहीं पर लग जाए मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार कितने हैं 6 है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? कह रहे हैं कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो नंबर 1 में दिया है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है उप मुख्यमंत्री और 4 में दिया है विधानसभा के अध्यक्ष। तो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइए। देखिए यहां पर राज्यपाल होना चाहिए तीन। चलिए बुआ 24 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है कि कौन संविधान, यहाँ पर संविधान, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? क्या कर रहा है कि कौन संविधान शहरी शासन से जुड़ा है? तो नंबर 1 में दिया 75वां, नंबर 2 में 74वां, नंबर 3 में 73वां, 4 में 72वां। चलिए सही जो उत्तर क्या होगा तो शहरी जो पूछा है तो शहरी जब पूछ दिया तो 74वां होगा। क्या होगा 74वां। ठीक है, और 73वां में क्या दिया गया तो पंचायती राज दिया गया है। चलिए 25 नंबर प्रश्न लिखिए करा किस देश का संविधान, करा किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा संविधान है? तो पहला दिया यूएसए, दूसरा है रूस, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और 4 में दिया भारत। गलती लिख दिया है यहां, चलिए यूएसए करते हैं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत। चलिए 26 नंबर प्रश्न लिखिए कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो नंबर 1 दिया भाग 2, नंबर 2 में भाग 3, नंबर 3 में दिया है भाग 4 और 4 में दिया भाग 5। चलिए तो संविधान के किस भाग में दिया गया है तो भाग 4 में दिया गया है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा।
चलिए अगला 27 नंबर देखिए करा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। करा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो नंबर 1 में दिया है सरपंच, नंबर 2 में मुखिया, 3 में वार्ड सदस्य और 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए आप क्या लगाइएगा ऑप्शन, यहां ऑप्शन लगाइएगा बउआ ए, क्या लगाइएगा सरपंच। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। करा कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो नंबर 1 में दिया है केंद्र का, दूसरा दिया राज्यों का, तीसरा ए अभी दोनों का, और 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, बी लगाइएगा, राज्यों का होता है। पूज्य बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। कितना है, 16 है। राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु क्या होती है, 30 वर्ष होती है। और इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। धीरे धीरे आइए भैया। चलिए 29 का प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संघीय व्यवस्था में, कहा कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। कहा भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो पहला दिया है केंद्र को, दूसरा है राज्यों को, तीसरा है जिलों को, और 4 में इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए क्या आंसर होगा। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और जरूर पढ़िए मन लगाकर। चलिए सही इसका क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए केंद्र सरकार। चलिए नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अब करा संघीय व्यवस्था, करा कि भारतीय संघीय व्यवस्था में विशेषता नहीं है, तो पहला दिया है दोहरी नागरिकता, दूसरा दिया शक्तियों का विभाजन, नंबर 3 में दिया स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, और 4 में दिया संविधान की सर्वोच्चता। सही उत्तर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइए, ना दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही।